दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं। सारी जानकारी मौसम से जुड़ी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से, जिससे आपको पता चले कि देश में मौसम के लिहाज से बड़ी खबरें क्या हैं। कुछ जगह घने कोहरे के आसार हैं पूर्वी राजस्थान में, ये खबर हमें मिली है पूर्वी राजस्थान से। अगली खबर दिल्ली से मिल रही है, कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है, ये खबर आ रही है दिल्ली से। अगली खबर आ रही है हरियाणा से, कहीं कहीं घने कोहरे की संभावना, यानी जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है आगे आगे कोहरा भी जगह जगह छा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में घने कोहरे का अनुमान है। हिमाचल से भी यही खबर मिली है कोहरे की। ओडिशा से खबर आ रही है कि यहाँ भी कहीं कहीं घने कोहरे के आसार जताए जा रहे हैं ओडिशा में। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, मौसम बदल रहा है, सर्दी बढ़ रही है, कहीं कहीं कोहरा छा रहा है, तो कहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो आज बड़ी खबरों से आपने जाना कि कहाँ कहाँ किस तरीके का मौसम रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में इस मौसम के मद्देनजर, क्योंकि मौसम बदल रहा है और अब काफ़ी राज्यों में जो है खास तौर पे अगर हम बात करें उत्तर भारत की, उत्तर भारत में सर्दी बढ़ रही है। तो राज्य बहुत सारे ऐसे हैं कि इस मौसम के मद्देनजर कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ नज़र बनाकर रखनी है, और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ चेतावनी जारी की गई है। और बहुत से राज्य ऐसे भी होते हैं जहाँ पर किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की जाती है। तो देखिए मौसम अलर्ट में क्या कुछ आपको बता रही हैं हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सावधान रहें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वे अपनी फसलों को गिरने से बचाने के लिए जरूरी प्रबंध कर लें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में खेतों में पानी भरने की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसान भाई अपने खेतों में पानी निकासी की उचित व्यवस्था रखें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है और खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की सलाह दी जाती है। केरल में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं गरज चमक की संभावना है, इसलिए किसान भाई फसलों को गिरने से बचाने का प्रयास करें और पानी निकासी पर भी ध्यान दें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में खेतों में जलभराव रोकने की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करें। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और मौसम अलर्ट जानने के बाद अब बात होगी मौसम पूर्वानुमान की, यानी वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट में हम आपको बताते हैं कि आने वाले जो 2 दिन है यानी 24 से 48 घंटे, उसमें मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कैसा मौसम रहेगा, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम होगी, कैसा सा मौसम रहेगा 2 दिनों में, चलिए देख लीजिए। मेरे पीछे इस मैप के जरिए आप समझिए, मैं आपको बताती हूँ। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर आने वाले 2 दिनों में बरसात नहीं होगी, यानी बारिश नहीं दर्शाई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो आंकड़े आते हैं उसके मुताबिक ये जानकारी हम आपको पहुंचाते हैं। तो उत्तर भारत के इन राज्यों में आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हाल देख लेते हैं पूर्वी भारत का भी। तो पूर्वी भारत पर आप नजर बनाएंगे, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही 7 सिस्टर्स, पूरा नॉर्थ ईस्ट आप देखें, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ भी बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में। लेकिन दक्षिण भारत पर आइए, अब देखिए आप दक्षिण भारत का हाल मौसम के लिहाज से। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, साथ ही लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बारिश है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल में कई जगह बरसात है, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी में अनेक जगह बारिश होगी। तो आप देखिए दक्षिण भारत में लगभग सभी जगह बारिश है। और अब आप देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत और पश्चिम भारत, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी मध्य भारत और पश्चिम भारत का हाल आपने देखा कि बरसात नहीं है आने वाले 2 दिनों में। ये मौसम पूर्वानुमान जाना आपने। अब मौसम की चाल के जरिए पिछले 24 घंटों का हाल समझ लेते हैं मौसम का। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में कोहरा छाया रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन पूर्वी राजस्थान में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो कुछ ऐसा सा मौसम रहा है पिछले 24 घंटों में जो मौसम की चाल बता रही है। ओडिशा में भी आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटों में वहां पे भी धुंध छाई रही है। ऐसा मौसम रहा है ओडिशा का, जो कि मौसम की चाल बता रही है कि वहां का मौसम कैसा रहा है, यानी धुंध छाई रही है ओडिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए तमिलनाडु में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बारिश रही है। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु में बारिश दर्ज की गई और साउथ के जितने भी राज्य हैं लगभग सभी जगह इस समय थोड़ी बहुत बारिश जो है वो हो ही रही है। कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, लेकिन लगभग साउथ में सभी जगह थोड़ी बारिश है। मराठवाड़ा पर नजर बनाए, साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटों का जो मौसम दर्ज किया गया वो थोड़ा धुंध वाला दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर भी हल्का कोहरा जैसा रहा है, धुंध छाई रही है, जैसा कि मौसम की चाल बता रही थी। तो मौसम की चाल के जरिए आपने समझा पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। और फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ दूरदर्शन किसान के साथ। लगातार मौसम से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं मौसम खबर में। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि आपको टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर देश के विभिन्न राज्यों में क्या दर्ज किया गया है, जिससे आपको जानकारी मिले तापमान की। तो आप देखें, मैं आपको बताती हूँ छत्तीसगढ़ का अगर हम तापमान जानें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। ये आप मिनिमम टेम्परेचर देख पा रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। वहीं हम अगर बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश के नौगांव की, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे निम्नतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं महाराष्ट्र के डहानू में 35.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के जरिए हम आपको जानकारी देते हैं तापमान की कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर इस समय मौसम के लिहाज से तापमान की क्या स्थिति दर्ज की जा रही है, क्या स्थिति न्यूनतम है और क्या स्थिति अधिकतम है तापमान की। चलिए ये तो आपने जाना
जो अभी हमने आपको दिखाया कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के कुछ राज्यों का, शहरों का क्या रहा है, लेकिन बहुत से शहर ऐसे भी रह गए हैं जिन पर हम नज़र नहीं बना पाए हैं कि तापमान वहाँ का क्या है, अधिकतम और न्यूनतम। तो चलिए फटाफट से उस पर भी नज़र बना लेते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। देखिए। तो देखिए, तापमान का हाल जब आपको हम बताते हैं, आप जानते हैं, तो इससे आपको जानकारी मिलती है कि वायुमंडलीय प्रभाव यानी कि एटमॉस्फेयर में जो इफ़ेक्ट है तापमान का वो क्या है, क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम, ये सारा जो आपको प्रभाव पता चलता है वो तापमान के ज़रिए पता चलता है। तो तापमान के हाल में आपने जाना देश के विभिन्न राज्यों और शहरों का तापमान कैसा रहने वाला है और क्या रहा है। चलिए फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसके ज़रिए आप ये समझ पाते हैं कि वायु जो है देश के विभिन्न शहरों की यानी हवा कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, और ये सारी जानकारी आपको मिलती है इंडेक्स के ज़रिए। और आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 417 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ऐसी हवा में ज्यादा देर रहने से सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। पुणे का AQI 72 मापा गया, इसे संतोषजनक वायु गुणवत्ता कहा जा सकता है। मुंबई का AQI भी 90 अंकों के साथ संतोषजनक रहा। इसी तरह बेंगलुरु का AQI 74 दर्ज किया गया, और यह भी संतोषजनक गुणवत्ता की सूची में आता है। हैदराबाद का AQI 78 यानी संतोषजनक रहा। अहमदाबाद का भी 80 अंकों के साथ संतोषजनक AQI रहा। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और वायु गुणवत्ता जानने के बाद अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में, और बात होगी अब हम आपको बताएं पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के जो विभिन्न पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है। ये सारी जानकारी आपको पर्यटन पूर्वानुमान में मिलती है, टूरिज्म फोरकास्ट जिसे हम कहते हैं। तो आप देखिए, लखनऊ का बता देते हैं हम। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ शनिवार को धुंध छाई रहेगी, लेकिन रविवार और सोमवार को मौसम यहाँ का जो है थोड़ा मिला जुला रहेगा। धूप रहेगी पर बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम। मंगलवार को भी यहाँ पर धुंध छाई रहेगी, यानी थोड़ा कोहरा जैसा रह सकता है, कोहरे के आसार है। अधिकतम तापमान 25-26 से 27 डिग्री और न्यूनतम जो है वो 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में रहेगा।
अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की बात करें तो शनिवार से मंगलवार तक चारों ही दिन यहाँ का मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान यहाँ का आप देख पाएंगे 24 से 25 डिग्री और न्यूनतम जो है वो 12 से 13 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुरुक्षेत्र का मौसम और तापमान कुछ ऐसा रहने वाला है। आपने देखा कि मौसम यहाँ का चटक धूप खिली रहेगी, खुला रहेगा, ऐसा मौसम तापमान। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से देख लेते हैं, अमृतसर है, पंजाब का अमृतसर। तो देखें आप यहाँ का मौसम शनिवार से सोमवार तक तो यहाँ धूप है, मतलब मौसम खुला रहेगा, ऐसा रहने वाला है मौसम। लेकिन मंगलवार को थोड़ी तब्दीली है, यहाँ पर मंगलवार को धूप के साथ साथ बादल छाए रह सकते हैं, ऐसी संभावना है। और अधिकतम तापमान 21 डिग्री पर रहेगा चारों ही दिन। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 5 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में रहेगा अमृतसर का। अगला शहर है कन्नूर। कन्नूर में आप देखें शनिवार से सोमवार तक लगातार बारिश है और वो भी गरज चमक के साथ। लेकिन मंगलवार को थोड़ी राहत मिल सकती है बारिश से, पर बादल तब भी छाए रहेंगे कन्नूर में। और अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 24 डिग्री पर बना रहेगा। यानी आप मौसम देखें तो बारिश वाला है और अधिकतम न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो कन्नूर में एक समान स्थिति पर टिकी रहने वाली है। तेलंगाना का हैदराबाद। हैदराबाद शहर पर नजर बनाए, शनिवार से मंगलवार तक लगातार यहाँ का जो मौसम है वो मिला जुला है। धूप आएगी, खिली रहेगी, लेकिन बादल भी साथ छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा, मिला जुला मौसम। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम पर आप नजर बनाए 14 डिग्री, 16 डिग्री और 17 डिग्री तक जा सकता है। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान देखा आपने हैदराबाद का। अब जैसलमेर की बात कर लेते हैं। जैसलमेर की बात करें तो शनिवार को मौसम यहाँ का थोड़ा मिला जुला है, धूप के साथ बादल। लेकिन रविवार से मंगलवार तक मौसम यहाँ खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखें 13 डिग्री पर रहेगा। यानी जैसलमेर की शाम आपको ठंडी मिलने वाली है। जिस हिसाब से आप न्यूनतम तापमान देख रहे हैं 13 डिग्री पर लगातार आने वाले चारों ही दिन बना रहेगा। दार्जिलिंग शहर देखें पश्चिम बंगाल का, तो दार्जिलिंग का जो मौसम है शनिवार से मंगलवार तक आने वाले 4 दिनों में यहाँ का मौसम खुला रहेगा। यहाँ भी धूप खिली रहेगी, आप देख सकते हैं मौसम कैसा रहेगा यहाँ का। और अधिकतम तापमान 16 डिग्री से 17 डिग्री और वहीं न्यूनतम 7 डिग्री से 8 डिग्री। और तापमान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम यहाँ का ठंडा रहने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दार्जिलिंग का। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो मौसम आपके सामने है, मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री से 17 डिग्री, 18 और 19 डिग्री के बीच रह सकता है। यानी न्यूनतम तापमान से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अहमदाबाद में भी शाम के समय मौसम थोड़ा हल्का ठंडा रह सकता है। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान आपने अहमदाबाद का देखा। अगला शहर है महाराष्ट्र का महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की बात करें तो मौसम आपके सामने है, यहाँ का भी मौसम खुला है। आने वाले चारों ही दिनों में शनिवार से मंगलवार तक धूप रहेगी, ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 13 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में है महाबलेश्वर का। यानी न्यूनतम तापमान से अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि मौसम जो है वो शाम के समय थोड़ा सर्द रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ शनिवार को तो मौसम खुला है, लेकिन रविवार से मंगलवार तक जो मौसम का मिजाज है वो थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। यानी कि धूप के साथ बादल रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख पाएंगे 24 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम देखेंगे 15 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा अरुणाचल के ईटानगर का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान अरुणाचल का आपने देखा। पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए आप समझते हैं कि देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का आने वाले 4 दिनों में मौसम तापमान कैसा रहने वाला है। चलिए अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी की बात आप किसान भाइयों से जुड़ी ही होती है, आप जानते ही हैं। और अब जैसा कि मौसम बदल रहा है तो कई राज्यों में सब्जियों की बुआई चल रही है, दलहनी फसलों की बुआई चल रही है। तो ऐसे में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के किसानों को किन फसलों की बुआई करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे AI एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI क्रिश और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं, सरसों, पालक और मूली की बुवाई कर लें। साथ ही यहां के किसान शलजम, चुकंदर, गाजर और धनिया भी बो सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय मेथी, जीरा, लहसुन और सौंफ की बुवाई और आलू की रोपाई की जा सकती है।
वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान देर से बोई गई आलू की फसल में सिंचाई कर लें। यहाँ फ्रेंच बीन और पालक की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही मेथी, धनिया और मूली की भी बुआई यहाँ की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान पहले ही सब्जी बो चुके हैं, वो जरूरत पड़ने पर सिंचाई करते रहें। बात करें बिहार की तो यहाँ मटर, राजमा, लहसुन और बैंगन के खेतों में नमी के हिसाब से सिंचाई करें। बिहार में ही टमाटर और मिर्च की भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। इसी तरह पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी सब्जियों में भी नमी को देखते हुए सिंचाई करें। बिहार में आलू की रोपाई का मौसम चल रहा है, समय रहते रोपाई का काम पूरा कर लें। झारखंड के जिन इलाकों में खरीफ की फसलें काटी जा चुकी हैं, वहां गेहूं और चने की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। ओडिशा के किसान धान की तैयार फसल को तुरंत काट लें और दानों को सुखा लें। सुखाने के बाद नुकसान से बचने के लिए फसल का सुरक्षित भंडारण कर लें। ओडिशा में ही सरसों, तोरिया, चना और सूरजमुखी बोलें। इसके अलावा मटर और मसूर की बुवाई भी यहाँ की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और आप किसान भाई जानते ही हैं कि बदलता मौसम है, तो ऐसे में आपको अपनी फसलों का किस तरीके से ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी लेने के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल का। सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बागानों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूर्ण रूप से स्थगित कर दें तथा पालतू पशुओं को शेड के अंदर ही रखें। तमिलनाडु में धान, मूंगफली, गन्ना, कपास, उड़द, मक्का और सब्जियों के खेतों तथा नारियल, केले, सुपारी, आम, रबर, दालचीनी और काली मिर्च के बागानों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। धान के खेतों में फसल को गिरने से बचाने हेतु सिंचाई वाली नालियों तथा खेतों की मेड़ों को मजबूत करें। केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु लकड़ी के खंभों से सहारा प्रदान करें। केरल में धान एवं सब्जियों के खेतों तथा केले, नारियल, इलायची और काली मिर्च के बागानों में जल निकासी की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करें। भारी वर्षा और तेज हवाओं से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु उन्हें सहारा प्रदान करें। साथ ही पंडाल में उगाई जा रही सब्जियों में स्टेकिंग की व्यवस्था करें। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में यदि संभव हो तो परिपक्व धान की तुरंत कटाई कर लें और उपज को सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करें, अन्यथा कुछ समय के लिए धान की कटाई स्थगित कर दें। कपास की चुनाई तुरंत करें और उपज को ढककर करें या फिर मौसम साफ होने तक चुनाई स्थगित रखें। मौसम में सुधार होने तक धान की रोपाई तथा रागी, चना और उड़द की बुआई स्थगित रखें। खरीफ धान, रबी धान की नर्सरी, अरहर, मक्का, ज्वार, सब्जियों और बागानों तथा पहले से ही प्रतिरोपित किए गए रबी धान और पहले से ही बोई गई रागी, चना एवं उड़द की फसलों में व्यापक जल निकासी प्रदान करें। और चलिए मौसम खबर में अब बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल है लहसुन। ये जो मौसम है लहसुन की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है, तो आप किसान भाई लहसुन की बुआई इस मौसम में कर सकते हैं। प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है लहसुन और तमाम दवाइयां बनाने के भी काम आता है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान
ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियोन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, ये जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, आपको इसे स्कैन करना है, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आना है और मौसम खबर देखना है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। गुजरात के महिसागर जिले के खुशहाल किसान, लुणावाड़ा इलाके के किसानों का कमाल। इस रविवार मार्केट फ्रेंडली किसानों की दास्तान, खेत से लेकर बाजार तक बनाई पहचान। इस रविवार तेजी से बढ़ते किसानों की कहानी। मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 417 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ऐसी हवा में ज्यादा देर रहने से सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। पुणे का AQI 72 मापा गया। इसे संतोषजनक वायु गुणवत्ता कहा जा सकता है। मुंबई का AQI भी 90 अंकों के साथ संतोषजनक रहा। इसी तरह बेंगलुरु का AQI 74 दर्ज किया गया और यह भी संतोषजनक गुणवत्ता की सूची में आता है। हैदराबाद का AQI 78 यानी संतोषजनक रहा। अहमदाबाद का भी 80 अंकों के साथ संतोषजनक AQI रहा। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ। मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। ऐसी कमोडिटी की जिससे आपकी आय के अंदर में इजाफा होने के बहुत चांसेस हों। फार्मर्स हनी के अंदर में किस तरीके से अपने आप को और एंगेज कर सकते हैं। फलों की, सब्जियों की, अनाज की वृद्धि में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है।
60% से 65% एक्सपोर्ट हो जाता है और 35 से 40%, 45% डोमेस्टिक मार्केट में यूज़ होता है। किसान भाइयों को प्रशिक्षण के दौरान में यही जानकारी देते हैं, मधुमक्खियाँ जब अपने घर को लौट जाती हैं शाम के समय वापस, उस समय स्प्रे करना चाहिए। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।